राजस्थान की पवित्र भूमि पर एक ऐसा मंदिर है जहां हर दुखी मनुष्य को मिलती है उम्मीद की एक नई किरण। कहते हैं जिसने सच्चे मन से खाटू श्याम जी को पुकारा उसकी हर मनोकामना खुद श्याम बाबा पूरी करते हैं। पर क्या तुम जानते हो ये वही श्याम हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को वचन दिया था कि जब कलयुग आएगा तब मैं तेरे नाम से लोगों के दुख हरूंगा। आज हम लेकर आए हैं खाटू श्याम जी की वह सच्ची और रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर तुम्हारा मन श्रद्धा से भर जाएगा। स्वागत है आपका कहानियों का सफार चैनल में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। खाटू श्याम व रहस्य, जहां सिर्फ एक शीश की मूर्ति करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। क्या सचमुच यह वही शीश है जिसने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था? क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की तपती रेत पर बसा एक छोटा सा गांव खाटू दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस स्थान में कि लोग हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ एक झलक के लिए आते हैं? वह भी तब जब यहाँ की मूर्ति सिर्फ एक शीश है जिसमें ना शरीर है ना अंग प्रत्यंग, लेकिन फिर भी भक्ति से जीवित देवता मानकर नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं कि यह वही शीश है जिसने महाभारत का युद्ध अपने दिव्य नेत्रों से देखा था। यह वही शीश है जिसने युद्ध भूमि की हर धड़कन, हर संहार, हर नीति अनीति को देखा और फिर भी निष्पक्ष बना रहा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सचमुच यह वही शीर्ष है जिसने महाभारत का युद्ध देखा था? तो कमेंट में हां और ना लिखकर जरूर बताएं। यही शीश आज खाटू धाम में श्याम बाबा के रूप में विराजमान है, जिन्हें लोग हारे का सहारा कहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि कौन थे ये श्याम बाबा? क्यों इन्हें कृष्ण ने कलयुग का देवता घोषित किया? क्यों इनकी मूर्ति के आगे करोड़ों लोग नतमस्तक हो जाते हैं और यह मान लेते हैं कि उनकी हर मनोकामना पूरी होगी? क्या सचमुच इनमें कोई अलौकिक शक्ति है या यह सब केवल आस्था का खेल है? दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आस्था से बड़ी कोई शक्ति नहीं, तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसी अनसुनी यात्रा पर जहां इतिहास, आस्था, विज्ञान और रहस्य सब मिलकर एक हो जाते हैं। और इस गाथा की शुरुआत होती है महाभारत काल से, जब धर्म और अधर्म की जंग अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन का पांडवों के प्रति द्वेष इतना गहरा हो चुका था कि उसने उनकी हत्या करने के लिए लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा। लेकिन भाग्य ने पांडवों को बचा लिया और वही षड्यंत्र उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले आया जहां नियति ने एक नए अध्याय की रचना की। जंगलों में भटकते हुए पांडवों की मुलाकात हुई हिडिंब और हिडिंबा से। हिडिंब नरभक्षी राक्षस था जिसने अपनी बहन को आदेश दिया कि पांडवों को मारकर भोजन तैयार करें। लेकिन जैसे ही हिडिंबा ने भीम को देखा, उसका हृदय प्रेम से भर गया। उसने अपने भाई के आदेश को ठुकरा दिया और भीम की रक्षा करने लगी। परिणाम स्वरूप भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हिडिंब मारा गया और हिडिंबा ने भीम से विवाह कर लिया। यह विवाह असामान्य था क्योंकि यह गंधर्व विवाह था और इसमें शर्त थी कि संतान होने के बाद भीम हिडिंबा को छोड़ देंगे। इस विवाह से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत बालक घटोत्कच, जो अपने पिता की तरह बलशाली और पराक्रमी था। समय बीतता गया और घटोत्कच ने दैत्यराज मूरा की पुत्री अहिलावती से विवाह किया, जिससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। वही बर्बरीक जिसने आगे चलकर खाटू श्याम के रूप में अवतार लिया। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज और उसके हृदय में धर्म की लौ जलती रहती थी। उसकी माता अहिलावती ने उसे बचपन से ही यह वचन दिलवाया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। यह वचन साधारण नहीं था, क्योंकि इसी वचन ने उसके जीवन का मार्ग बदल दिया। किशोरा अवस्था में ही बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये 3 बाण साधारण बाण नहीं थे, इनकी शक्ति असीम थी। पहला बाण किसी भी लक्ष्य को चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण उसे भेद देता था और तीसरा बाण सब कुछ नष्ट कर वापस लौट आता था। केवल 3 बाणों के बल पर बर्बरीक संपूर्ण पृथ्वी की सेनाओं का
अंत कर सकता था। उसके पास असंख्य धनुष बाणों की आवश्यकता नहीं थी। उसकी शक्ति 3 बाणों में ही सिमटी थी और यही कारण था कि उसे 3 बाणधारी कहा गया। समय बीतता गया और जब महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ हुआ तो बर्बरीक का मन भी उसमें सम्मिलित होने को लालायित हो उठा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा, परंतु उसकी माता के दिए वचन ने उसे एक द्वंद्व में डाल दिया, क्योंकि उसने प्रण लिया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देगा। लेकिन युद्ध में हर दिन परिस्थिति बदलती, कभी पांडव जीतते तो कभी कौरव। ऐसे में यदि वह युद्ध भूमि में उतरता तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता। अगर आपको यह कथा रोचक लग रही है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हमें पता चले कि आप बाबा श्याम की ओर कहानियां सुनना चाहते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसका मार्ग रोका। वे एक ब्राह्मण के वेश में आए और उससे उसका उद्देश्य पूछा। बर्बरीक ने कहा कि वह युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा है और सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस ओर तुम जाओगे वह पक्ष विजय हो जाएगा और दूसरा हार जाएगा। तब तुम फिर से पक्ष बदल लोगे। इस प्रकार युद्ध का कोई अंत नहीं होगा। तब कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा कि यदि तुम इतने पराक्रमी हो तो इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर बाण छोड़ा और वह बाण वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को छेदता हुआ निकल गया, लेकिन कृष्ण ने अपने चरणों तले एक पत्ता छिपा लिया। बाण ने उसे भी ढूंढ लिया और वहीं रुक गया। तब बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना चरण हटा लें, वरना यह बाण आपको भी घायल कर देगा। कृष्ण मुस्कुराए और समझ गए कि यह बालक असाधारण है। दोस्तों, आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपको अंदर तक हिला देगा, लेकिन उससे पहले सोचिए, अगर आपके सामने कृष्ण खुद ब्राह्मण रूप में आते और आपसे आपका शीश मांग लेते तो क्या आप वह दान दे पाते? भगवान श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक क्षण भर को चुप रहा, परंतु उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने केवल इतना कहा कि हे प्रभु, अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाइए, क्योंकि ऐसा दान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया और कहा, हे वीर, तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि कल युग में लोग तुम्हें हारे का सहारा कहकर पुकारेंगे। वे तुम्हारी मूर्ति की पूजा करेंगे। तुम्हारा शीश कल युग में भगवान श्याम के रूप में पूजित होगा, और जब धर्म संकट में पड़ेगा तब तुम घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में अवतरित होंगे। कृष्ण ने उसका शीर्ष युद्ध भूमि पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया और अमृत से स्नान कराकर उसे यह वरदान दिया कि वह पूरे महाभारत युद्ध को देखें और निष्पक्ष साक्षी बने। बर्बरीक का शीश मुस्कुराता रहा और उसने पूरे युद्ध का साक्षात्कार किया। यही शीश आगे चलकर राजस्थान की पवित्र भूमि घाटों में पूजित हुआ। कहते हैं जब समय बीता तो इस सिर को धरती के गर्भ में दबा दिया गया, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। सदियों बाद खाटू गांव की भूमि में चढ़ती एक गाय अचानक एक स्थान पर रुक गई और बिना कारण उसके थनों से दूध बहने लगा। ग्रामीण चौंक गए और उस स्थान की खुदाई की तो वहां से वही दिव्य शीश प्रकट हुआ जो तेजस्वी और अलौकिक था। गांव में उत्साह फैल गया और लोग इसे अपने घर ले गए। कुछ समय बाद खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में श्याम बाबा ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि मेरे लिए यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करो। राजा ने तुरंत मंदिर का निर्माण करवाया और फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन उस दिव्य शीश की प्रतिष्ठा की गई। तब से यह स्थान आस्था का केंद्र बन गया। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं और मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कोई संतान प्राप्त करता है, कोई रोग मुक्त होता है, कोई जीवन मरण के संकट से बच जाता है। वैज्ञानिक इसे संयोग मानते हैं, परंतु भक्त इसे श्याम बाबा की कृपा कहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित वह शीश आज भी ऊर्जा का स्रोत है। लोग कहते हैं कि वहां ध्यान करने से शरीर में कंपन होने लगता है।
किसी को दिव्य प्रकाश दिखता है तो किसी को शांति मिलती है, और यही कारण है कि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि उनकी शरण में जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वीडियो के इस हिस्से तक आपने सुना। अब बताइए, क्या आप भी खाटू धाम की यात्रा कर चुके हैं? अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। मंदिर में स्थापित यह मूर्ति केवल पत्थर नहीं बल्कि जीवन प्रतीक है, उस त्याग का जो बर्बरीक ने किया था, वह त्याग जिसने उसे भगवान बना दिया। कहते हैं कि मंदिर के भीतर कभी कभी हल्की सी घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। मंदिर से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य है श्याम कुंड। कहते हैं जब बर्बरीक का शीश निकाला गया था तो उसी स्थान पर यह पवित्र कुंड प्रकट हुआ। इसका जल सदैव निर्मल और शीतल रहता है। किसी ने आज तक इसका स्रोत नहीं खोज पाया। वैज्ञानिकों ने भी जब इसकी जांच की तो उन्हें कोई धारा या स्रोत नहीं मिला, परंतु कुंड कभी सूखता नहीं। लोग मानते हैं कि इसमें डुबकी लगाने मात्र से जीवन के पाप मिट जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। हजारों भक्त फाल्गुन मेले में इस कुंड में स्नान करते हैं और फिर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। कहते हैं इस मेले के दौरान आकाश तक गूंज उठता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, सभी लोग कमेंट बॉक्स में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लिखें, ताकि पूरा YouTube बाबा श्याम के जयकारों से गूंज उठे। यह आस्था सीमाओं से परे है। यहाँ धर्म, जाति, भाषा कुछ मायने नहीं रखते, केवल भक्ति मायने रखती है। भक्त मानते हैं कि जो भी बाबा श्याम से सच्चे मन से कुछ मांगता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यही कारण है कि यहाँ निशान यात्रा की परंपरा है। श्रद्धालु दूर दूर से पैदल चलते हुए हाथ में निशान लेकर आते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं। कहते हैं जब निशान चढ़ाया जाता है तो वह मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। कई लोग अपने अनुभव बताते हैं कि उन्होंने बाबा से संतान सुख मांगा और निशान चढ़ाया तो उन्हें संतान प्राप्त हुई। किसी ने नौकरी मांगी और शीघ्र नौकरी मिल गई। किसी ने असाध्य रोग से मुक्ति मांगी और चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। क्या यह संयोग है या वाकई बाबा श्याम की कृपा? इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं, पर भक्तों के दिल में इसका उत्तर स्पष्ट है कि यह सब श्याम बाबा के आशीर्वाद से ही संभव है। यही नहीं, मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है गौरी शंकर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। इन दोनों स्थलों की अपनी अद्भुत कथाएं हैं। कहते हैं जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस धाम पर हमला करने की कोशिश की और सैनिकों ने शिवलिंग पर प्रहार किया तो वहां से रक्त की धारा निकल पड़ी। सैनिक भयभीत हो गए और सेना पीछे हट गई। आज भी उस शिवलिंग पर चोट के निशान स्पष्ट देखे जा सकते हैं। यह केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवंत प्रमाण है कि यह स्थान साधारण नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यही कारण है कि कोई भी आक्रमणकारी इस स्थान को नष्ट नहीं कर पाया। समय बीतता गया और यह मंदिर और भी भव्य होता चला गया। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ रियासत के दीवान अभय सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और संगमरमर की नक्काशी, सोने चांदी के द्वार और दुर्लभ पत्थरों से मंदिर की सजावट करवाई। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज उस वचन का प्रतीक है जो बर्बरीक ने कृष्ण को दिया था कि वह सदैव हारे हुए का साथ देगा। यही कारण है कि लोग उन्हें हारे का सहारा कहते हैं। एक और मान्यता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब बाबा श्याम घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक विश्वास है या किसी आने वाले महायुद्ध का संकेत? इसका उत्तर किसी के पास नहीं, पर भक्त मानते हैं कि वह दिन अवश्य आएगा जब बाबा अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। यहाँ की यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं होती, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव होता है। मान लीजिए आप अपने घर से बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए निकलते हैं, तो रास्ते भर एक अजीब सी खिंचाव महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही हो। लोग कहते हैं कि बाबा बुलाते हैं, तभी कोई यहाँ पहुँचता है। जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित खाटू धाम पहुँचते ही वातावरण बदल जाता है। स्टेशन पर उतरते ही हर तरफ श्याम बाबा के जयकारे गूंजते हैं। लोग गुलाल से सराबोर हाथों में निशान लिए भजनों की धुन पर नाचते गाते मंदिर की ओर बढ़ते हैं।
इस यात्रा में अजनबी भी अपने लगते हैं। यहाँ केवल दर्शन नहीं बल्कि एक भावनात्मक परिवार मिलता है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और कतार में खड़े होकर आगे बढ़ते हैं तो भीतर से एक अलग ही ऊर्जा प्रवाहित होती है। कतारें लंबी होती हैं पर कोई थकता नहीं। हर कोई अपने दिल की गहराइयों से बस बाबा श्याम को ही पुकारता है। जब कोई भक्त खाटू धाम की यात्रा करता है तो उसके लिए यह सिर्फ एक मंदिर की ओर जाना नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की उस पुकार का उत्तर होता है जिसे श्याम बाबा ने सुना होता है। कहते हैं कि बाबा श्याम अपने भक्तों को स्वयं बुलाते हैं। जब उनकी कृपा होती है तभी कोई यहाँ पहुंच पाता है। यह स्थान केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है जिसे जिसने एक बार महसूस कर लिया वह खींचा चला आता। दोस्तों, आपके अनुसार खाटू श्याम जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? त्याग, आस्था या चमत्कार? कमेंट में अपना जवाब दीजिए। दोस्तों, खाटू श्याम की यह दिव्य गाथा हमें सिखाती है कि आस्था और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबा श्याम की और भी अद्भुत कथाएं और रहस्य आप तक पहुंचते रहे। और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास से लिखना मत भूलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, क्योंकि जब नाम गूंजता है तो बाबा की कृपा भी बरसती है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रहस्य और नई गाथा के साथ।